नमस्कार साथियों, युवा वॉइस में आपका स्वागत है। ये हस्ती जो आप मेरे साथ देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सोशल नेटवर्क के ऊपर छाई हुई है। बहुत ऐसे मुद्दों को इन्होंने उठाया है जो लोगों के दिलों को छूती है, और जब ये मुद्दे किसी के दिल को छूते हैं तो आपको पता ही है वो चाहने वाला हो जाता है उसका। आज हमारे साथ मौजूद है सतीश धनोदा जी। सीधे उनके पास चलते हैं। राम राम जी। राम राम भाई जी। आने दो फिर कुछ किसान नहीं, आंदोलन। किसान आंदोलन का तो ये भाई लगातार लगभग 3 महीने होने को हैं। और हमारे जो किसान है टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, लगातार लगभग 3 महीने से वहाँ डटे हुए हैं। ठंड जाली, इब गर्मी आने वाली है। इब उन्होंने जिस तरह बताया था, बोला रहा ये किसान मोदी तेरे काले कानूना बचा गए, ये किसान मोदी तेरे काले कानूना बचा गए, जाडा तो काट लिया, गर्मी खतरे कूलर भी आएंगे क्योंकि लंबी गर्मी भी निकलेगी। ऐसा ना हो कि बड़े बड़े जनरेटर ला के उड़े एसी भी लाग गए, क्योंकि पहले ही बोल दिया था किसान नेताओं ने कि ये आंदोलन जो है ये लंबा चलेगा। जब तक इन कड़े कानूनों को वापस नहीं लिया जाता ना, जब तक किसान बॉर्डरों पे रहेंगे। खेती की है जिस तरह अभी ये एक आह्वान किया भाई, जो गांव में है वो एक दूसरे की खेती को संभालें और जो वहाँ पे लोग हैं उनकी मदद करें। अब अगर जिस तरह आप दोनों हो, आप जा रहे हो या मैं जा रहा हूँ, परिवार में से कोई एक खेती को संभाल रहे, एक आंदोलन में रहो लगातार। तो ये जो चस्का कहते हैं, जैसे कलाकारी है या कोई गुण होता है, आपके अंदर भी गुण है, बोल का गुण है आपके अंदर, लोगों को अपनी बात गा के या हास्य के जरिए आप समझाने का जो गुण है, ये गुण मतलब आपको पता कब लगा और कब आपने इसको पॉलिश करना शुरू किया था? सर मैं ये बता देता हूँ, कुछ तो एक दो अगर परमात्मा की देन होती है वो इंसान के अंदर, लेकिन मैं लगभग 2010 से ही गुड़गांव रहता हूँ। 2010-11 में मैंने अप्रेंटिसशिप करी मारुति सुजुकी से। वहाँ पे यूनियन का चक्कर हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद में फिर एक होंडा मोटरसाइकिल कंपनी, वहाँ से हमारे को निकाल दिया गया था अप्रेंटिसशिप से। फिर होंडा मोटरसाइकिल में ज्वाइन करी, वहाँ पे फिर यूनियन का हो गया, वहाँ से फिर निकाल दिए गए। अब लगातार संघर्ष, हमने 53-54 दिन जंतर मंतर पे भी अपना प्रदर्शन कराया। लेकिन एक भावना ही होगी, चाहे कोई सी भी सरकार है या कुछ भी है, वो ना मजदूरों के पक्ष में ना वो किसानों के पक्ष में। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर उस टाइम पहले जब हमारा वो हुआ, वसुंधरा सरकार थी, आज वहाँ गहलोत सरकार है। दोनों से हम मिल लिए, कोई मतलब उनकी तरफ से कोई आश्वासन ही नहीं है। लगवाएं तो कहाँ गए, वो कोर्ट के थ्रू हमारा चल रहा है। कोर्ट का भी देखो फैसला किस पक्ष में आता है, एक बार हमारे पक्ष में आता, लेकिन रातों रात वो बदल दिया गया था, क्योंकि कोर्ट ही इन सरकारों के अधीन होगी तो इस देश की कानून व्यवस्था तो बची नहीं। आपको ये लगता है भी राजनेताओं के लिए या राजनीतिक पार्टियों के लिए जो किसान है, मजदूर हैं, ये सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है जिसका समय पे इस्तेमाल करना है? कोई भी पार्टी आओ सर, कोई भी पार्टी आओ, कुछ भी मतलब कोई एमएलए बने, अब अपने तो यहाँ एक आदमी हो जाता है, अगर गांव का सरपंच बन जाए वो ही अपने गांव वाले ने नहीं पूछता। एमएलए एमपी बनने के बाद तो और बड़े बड़े पद मिलने के बाद कौन किसको पूछता है। कोई भी पार्टी आओ, कांग्रेस आओ, बीजेपी आओ, जेजेपी आओ, इनेलो आओ, कोई भी आओ, और हर किसी का राज आ लिया। किसने किसानों के भाव को इतना बढ़ा के दे दिया, किसानों के हक में बोला या किसानों के घर पे आ गए। अगर जिस तरह मतलब अभी ये कांग्रेस सपोर्ट में आ रही है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, यही कांग्रेस सरकार थी 2-2 रुपए के चेक मिले थे। 10 रुपए का चेक तो 2 रुपए के चक्कर में खराब कर लिया था हिंदी। और बात कहती किसानों का हक में लागण की। बीजेपी का आप देख रहे हो, चाहे वो कोई सी भी सरकार आई, जेजेपी, ये दुष्यंत चौटाला बोल रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सबसे पहले गोदी में बैठने वाला मीडिया के साथ कहते ना गोदी मीडिया, ये गोदी जेजेपी भी है, ये भी जाकर बैठ गया। नहीं तो फिर जाए कहाँ? किसूर है, जाए कहाँ? किसी न किसी को तो वोट डालना ही है या किसी न किसी को तो चुनना ही है। देखो मेरा तो एक कहना आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपना प्रतिनिधि उतारते हैं, अगर हम 10-20 जीत कर चले गए विधानसभा में, तो हमारे जो 10-20 प्रतिनिधि ना उन जैसे हो जाएंगे। अगर अपनी 90 सीट है विधानसभा की, तो 20 अपने चले गए, 70 ये पार्टियों के हैं, तो हमारे 20-70 जैसे हो जाएंगे। हमने इतनी काबिलियत करनी कि हमारे किसानों के बच्चे उठ गए, 70 तो हमारे हों और 20 इनके हों, ताकि जब जाकर हम 20 का ना अपने 17 जैसे, अपने जमींदारा जैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर जो अनुपात ज़्यादा होगा ना, तो फिर हम ऐसे की ऐसे रह जाएंगे। नहीं, अब
बहुत उबाल है किसान आंदोलन को लेकर, उबाल है लोगों में। ये उबाल मतलब जब चुनाव होते हैं वहाँ कहाँ चला जाता है? अगर हम बात करते हैं जैसे पिपली कांड की बात करते हैं, पिपली कांड बड़ा जिससे मतलब एक कह ले आक्रोश आया था, वो योगेश्वर दत्त जी का जो चुनाव हुआ था उसके बाद हुआ था, लेकिन उस चुनाव में उन्होंने इतने अच्छे वोट प्राप्त करे, तो कहाँ पर ये मतलब जो उबाल है ये चुनावों के समय में कहाँ गुम हो जाता है? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, जो इलेक्शन का टाइम आता है ना, हमारा भारतवर्ष एक भावनाओं में बहने वाला देश है। जिसने एक बार आश्वासन दे दिया, हम उसके मतलब साथ लग के चलते जाते कैसा झूठा है सच्चा है। एक बार किसी ने कह दिया, अगर आप पीपली इसकी बात कर रहे हो ना, तो 3500 या 4000 वोट भी नहीं आने थे अगर हमारे दिलों के अंदर वो भावना होती कि हमारा लाठी लगी है। अब ये हो गया। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को मतलब मजदूरों को पूरे देश को एक बात बताना चाहता हूँ, आगे कोई भी इलेक्शन आए कुछ भी आए, हर पार्टी का अपने दिमाग में बैठा लो कि किसने कब क्या किया था। आज बीजेपी कर रही है तो लोगों को कांग्रेस वाले अच्छे लग रहे हैं, कल कांग्रेस करेगी उनको बीजेपी वाले अच्छे लगेंगे। खुद के इनके किसानों के बेटे जब तक विधानसभा में नहीं जाके बैठेंगे ना, अरे एक नहीं, अगर हमारे 90 सीट है तो 80 हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे होने चाहिए, जब जाके उनकी आवाज़ को एक बुलंदी मिलेगी, और तब जाके जो ऐसे कानून हो रहे हैं ना ये पास, इनसे हमारे को छुटकारा मिलेगा। कल को कोई भी सरकार आ जाएगी, एक नया कानून ला दी हमारे को, तो फिर पहले तो हमारे पास एक वो नहीं था, मैं 80 के तौर पर कहूँ ना, पहले तो ठैया नहीं मिला था अपना हरियाणवी भाषा में, ये तो ठैया मिल गया। यहाँ जो कोई सी भी पार्टी की मेगा हटवाद करेगी, चाहे तो बॉर्डर हैं और फिर सारे टोल प्लाजा। अच्छा। हाँ, जो गांव में हुआ टोला में बैठ जियो, अगर कोई सी भी आओ, हर चीज़ का यही सॉल्यूशन रहेगा हमारे पास। मतलब ये आंदोलन के ऊपर सारा कुछ आगे का भविष्य निर्धारित है। बिल्कुल है जी। अब जिस तरह बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो ये चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यूथ ये चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग चले जाएंगे, बचना अगर 10-20 साल जिएंगे तो हम जिएंगे, हमारे बच्चे हमारे से आके पूछा करे, पापा तू कड़ा था जिस टाइम हमारी यहाँ जमीन खुज रही थी। गाली और सुननी तो हमारे युवा को मिलेगी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, भाई एक प्रेरणा के तौर पर लगा लो, एक संदेश लगा लो, एक छोटा भाई की रिक्वेस्ट लगा लो कि भाई जब तक अपनी भागीदारी 100% नहीं होगी ना आंदोलन में, तब तक हमारे बुजुर्ग लड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, बंदूक है मतलब बंदूक का तौर पे ये नहीं भाई हम हिस्सावादी हैं, एक जो हमारे बुजुर्ग हमारे पास हथियार हैं, उनकी सोच समझ है, लेकिन उस हथियार को चलाने के लिए एक कंधा भी चाहिए। वो युवाओं का फर्ज बनता है कि अपने बुजुर्गों, बंदूक रूपी जो बुजुर्ग हैं उनको अपना कंधा देके एक लड़ाई लड़ी जाए। और इन्हें जो कट्टरपंथी जो सरकारें हैं, ये कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ये लगातार लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो अब भाईचारे के ऊपर कुछ सुना दीजिए। ये भाईचारा का तो ये है, बोले ये किसान मोदी तेरी कब कब सवागा। अब तो एक बार में ही करना, बोले ये किसान मोदी तेरी कब कब सवागा, कितना तोड़ागा तू भाईचारा हरियाणा पंजाब का। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत तोड़ अच्छा। सकता। नहीं, और अब जो आपकी एक बहुत वायरल वीडियो हुई थी 150 और 1.5 करोड़, जरा वो अगर सुना दे, दो बोल, या अगर आप सुना सकते हैं तो हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर, ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने कहा तो वो कोई बात नहीं भाई, जरूर सुनावांगे, क्योंकि वो लाइन मन में आई थी, रूसी टाइम आई थी, रूसी टाइम कही गई थी वो। मतलब कि मैं कर ले मोदी दुनिया पार जाना है, कि मैं कर ले मोदी दुनिया पार जाना है, पहनता होगा 1.5 करोड़ का कुर्ता, कफन तो 150 ही गाना है। और एक तीसरी ये सोच कह रहे थे ना भाई, किसान सड़कों पर भूखे मरे, इनकी नीति भी यही थी, ये 10-15 दिन में उठ कर चले जाओगे। बोले अरे तू सोचा था किसान सड़कों पर भूखे मरेंगे, देख मारा कितना सुधरा खाना है, चाहे तो ले काले कानून वापिस, नितने भी इंदिरा तो रजाना है। क्योंकि उसने भी कुछ अत्याचार करे थे, वो आज परमात्मा के दरबार पे है, और इसने भी जाना है। एक जो ये दुष्यंत है, खट्टर है, योगी है और मोदी है। दुष्यंत छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं है तो ब्याह करा गया, हंडे ही सरकार आ गई। ये भी योगी ने पीछे ही कहा था किसानों के बारे में कि भाई किसान तो खेतों में अच्छे लगते हैं, उसको आपने भी सुनी होगी ये बात, वापिस खेतों में चला जाना चाहिए, रोडों पर अच्छे नहीं लगते किसान। तो हम आपके चैनल के माध्यम से योगी साहब को ये बताना चाहते हैं, योगी साहब जो बाबे हैं, महंत हैं, वो भी डेरे
मंदिरों में अच्छे लगते हैं। कुर्सी का लोभ कभी भी कोई मंत नहीं करता। अगर वो अपना धर्म का है तो इसलिए भी उनको भी इस्तीफा दे के उस मुख्यमंत्री पद से और जाके किसी डेरे में बैठ जाना चाहिए। डेरे अगर वो संभाल लेने चाहिए। हाँ, अगर वो हम खेत संभालेंगे किसान, हाँ, तो उसको भी डेरे संभाल लेने चाहिए। और मोदी को दोबारा मैं एक बात और बताऊं, मैंने बहुत बार कही है ये मोदी साहब के बारे में। मैं तो साहब बहुत औखा लाऊं, लेकिन मैं लाना नहीं चाहता, मोदी कहूँ मैं सीधा। बोले रे तेरा ताज ने और तू जो कुर्सी पे बैठा है उसकी किसान ने तारेगा। तेरा ताज ने जिस कुर्सी पर तू बैठा है मोदी, उस पर तने किसान ने तारेगा। जे काले कानून वापिस नहीं लिए तो दोबारा तो स्टेशन पर चाह चाह के रुके मारेगा। ईबा में तो पीने लग रहे। हाँ, आगे ऐसा नहीं हो कि तेरा हाथ की लोग चाह पियो मोदी, इसका अच्छा तो तू काले कानून वापिस ले ले। या एक चीज और है, यो अपने मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा, नहीं ये सन्नी भाई है सुराड़ा है कि बताऊं। बोले जे तेरे काले कानून अच्छे थे तुम्हारे तो पहला दिन समझा लेंदा। जे तेरे काले कानून अच्छे थे तुम्हारे तो पहला दिन समझा लेंदा। जे सारा सौदा बेच के देश चलाना था नहीं तो फिर सन्नी सुराड़िया नहीं चला लेंदा। रेल सब कुछ बेच दिया थी, सब कुछ है तो बेच दिया, एक भी चीज इसी बताओ जिसने नहीं छोड़ी हो। बिल्कुल, बड़ी गजब बात कही है। भी सब कुछ बेच के अगर देश चलाना था तो हमारा सन्नी भाई ही चला लेंदा। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत, क्योंकि ये कलाकार जो होता है वो हमेशा जो होता है समाज के अंदर मौजूदा जो परिस्थिति होती है ना उसके ऊपर उसको सही तरीके से चित्रित करता है अपने, चाहे वो चित्रों के द्वारा करे, चाहे वो बोलों के द्वारा करे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, वो हमेशा मौजूदा हालातों को ही जिक्र करता है। और हमारे साथ सतीश जी थे, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। हाँ जी सतीश जी। एक आपके लिए और मैं बोलना चाहूँगा, मैं मैक्सिमम कहता हूँ जो अगर कोई देसी पत्रकार अपना भाई आता है ना, उनके लिए स्पेशल एक लाइन तो जो दिमाग में परमानेंटली बैठी गई है। बोला तेरे तोप मोदी, तेरे तोप और तेरे गोले आ गए मारे घर के हथियार बतेरे हैं। तेरे तोप और तेरे गोले आ गए मारे घर के हथियार बतेरे हैं। राख तेरी गोदी मीडिया ने तेरी गोजी में, मारे तो देसी पत्रकार बतेरे हैं, हमारे देसी पत्रकार बतेरे। यही किसानों की लगातार आवाज़ को उठा रहे हैं और तय दिल से सभी चैनलों का जो भी मतलब मेरे भाई किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बातों को उठाते नहीं, इतना मतलब दिल खुश हो जाता है कि भाई हम आज तक देखते कोई और देखते हैं। एक तो इनका कई बार ये बोलते हैं ना सरकार, मेरे बीच में एक ध्यान में बात आ गई मीडिया को छोड़ गए, ये कहते हैं ना कोई भी सरकार आओ कि पहली कलम से माफ, आज तक पहली बात तो वो पहली कलम नहीं पाई, किसी भी सरकार की नहीं आई वो पहली कलम जो कि मेरी काम धंधा करने वाली है, माफ करने वाली है, लागू करने वाली है। इन्होंने स्वामीनाथन, ये सुभाष बराड़ा और ये XYZ जितने भी है धनखड़ और सारे हो गए, ये क्या नाम अभिमन्यु, इनकी क्या कर रहे थे, सिलेंडर को ठाका कुर्ते काट गए, भिंडी मिर्च ले गए, ये महंगा हो गया वो महंगा हो गया, तेल लगा दिखा दिया यो महंगा हो गया, 100 पार चला गया पेट्रोल। और लोग नहीं कहते बोला देश को बचाने के लिए जो हम 100 पेट्रोल भी ले ला तो दिक्कत क्या है। तो फिर एक काम करो भाई पेट्रोल बाबा बाबा रामदेव तो कोई अभी बटन लाग रहे तो देश की तरक्की है कि मैं तारा खातर यूज होने लग रहा है जी। फिर एक चीज और बताऊं, बोले रामदेव तू महाराज है हैं, तने तो किसान बोलना में तोल्ला है। बोले तू बाबा रामदेव तू बाबा है, लेकिन तेरे जैसे ने तो किसान बोलना में तोल्ला है। जे तेरी दवाई है तो सारा सौदा रही तो खाने तो ठीक होता नहीं, लोग फद्दू जो अस्पताल खोला है अयो क्या करता नहीं, बोले भाई ये खाओ आराम हो जाएगा, यो चल ठीक है योगा अच्छी चीज है, लेकिन ये दवाई लो इससे फलानी चीज ठीक हो जाएगी। जिंदल बर्गर ये में दांतर ये मेडिसिटी जिनसे पागल है भी हैं, ये बड़े बड़े CMC खुल रहा रोड है, क्या नाम है ये एम्स रहा, ये तो कई विदेशी इसका तो मेरे तो एक बहुत बड़ा खुलासा है। मैं जिस पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कराया करता ना, इसका दलिया जा करता निमराना से, आज से 4 साल पहले की बात है ये, ठीक है। खराब दलिया एक्सपायरी डेट का, कोयम्बटूर से जाकर डेट चेंज हो गया करती उसकी, 2 लाख रुपया के लिए भाड़ा दिया करते। अब ये देखो आप इसकी गाय का घी बताओ, देखो हम गाय माता भी बोली जाती है, एक ऐसा पशु है अगर वो जहर भी खा लेना तो दूध में उसका जहर नहीं आएगा। ऐसी पता नहीं परमात्मा ने ऊपर क्या लगाया हुआ भाई, ऐसी छालनी फिल्टर है, लेकिन गाय का घी बेचता है ये। गाय का घी में कीड़े चलते मिलेंगे, सब कुछ हो करते मिलेंगे। और यो एक चीज बताओ, बाबा बिजनेसमैन बन गया सर
हैं। हमारे तो यहाँ बाबे बेचारे घोड़ियां पे चल लिया करते, कोई आशीर्वाद दिया करते, सब कुछ हो गया करते, भूत लाया करते। बाबे जहाजा में हेलीकॉप्टर में बिजनेसमैन हो गए ना, होली देश की तरक्की। कंगना रणावत कंगना की तो मैं एक बात फिर बता दूं आपने, बोले जितना तू आंदोलन को कम करना चाहो मोदी, उतना हमारा आंदोलन बढ़ गया है। जितना तू हमारे आंदोलन को कम करना चाहो है, उतना हमारा आंदोलन बढ़ गया है। जितना तू मेकअप लावा है नी कंगना, इतना तो हमारा खेत में रेता चढ़ गया है, किसाना का मुंह पगो जितना या मेकअप करा है। और ये तो कोई कहा करता भाई, जो ऐसी लेडीज है इनको तो आना ही नहीं चाहिए भाई, अपनी नेतागिरी है, क्या नाम है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, वहीं तक सीमित रहे। ये अगर जो किसानों को गल ठहरा रहना, चाहे अभिनेता है चाहे क्रिकेटर कुछ भी, मैं उनसे एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक बार खाना खाने बैठो ना, तो एक बार उस रोटी ने जिस तरह ऐसे देख लियो 2 मिनट, अगर 2 मिनट उस रोटी को देखने के बाद अगर मन में ये विचार आ जाए यार खाना कहाँ से आता है, अगर उसके बाद में भी वो किसानों को गल ठहरा रहा है ना, तो असली इंसान नहीं है। कभी भी आप अगर शाम को खाना खाने बैठोगे ना, आप एक बार देख लो ना, आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि इस अन्न को पैदा करने वाला आज रोडों पर बैठा रो रहा है, इतनी सर्दी में इतने परेशान हो गए, लेकिन फिर भी अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगा सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के लिए आपने इतना समय निकाला और अपनी बातों से हमारे दर्शकों को कुछ शिक्षा भी दी है और कुछ उनको वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे सतीश जी की आवाज़ उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। धन्यवाद।